वेलकम टू एग्जाम मिनट में स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को हम एक ही वीडियो में संलग्न किए हैं। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगला वीडियो जो हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला है, जनता दरबार में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं। देखिए, जनता दरबार में जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को हम लोकसभा कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकसभा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है, लोकसभा का चुनाव किस पद्धति के द्वारा कराया जाता है। देखिए, लोकसभा का चुनाव किस पद्धति से कराया जाता है। लोकसभा का चुनाव जो है प्रत्यक्ष मतदान से कराया जाता है। किससे कराया जाता है? प्रत्यक्ष मतदान से कराया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो है, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है। देखिए, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या जो है 552 है। संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या कितनी है? 552 है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं। वर्तमान में जो है लोकसभा में 542 सीटें हैं। कितने हैं? वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 542। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अलंक्स भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है। क्या कह रहा है? राष्ट्रपति अलंग भारतीय समुदाय में कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? 2 को नामित कर सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है, लोकसभा में किस आधार पर सीटें के आवंटित होती है। देखिए, लोकसभा में किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। देखिए, आवंटित जो होती हैं राज्यों की संख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित होती हैं। राज्यों की संख्या के आधार पर जो है सीटें आवंटित होती हैं। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटित किस पर आधारित हैं। देखिए, 1971 के जनगणना पर आधारित है। क्या कह रहा है? वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस आधार पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर। चलिए नेक्स्ट जो है, लोकसभा में सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा में सदस्य बनाने के लिए न्यूनतम जो आयु होनी चाहिए 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। देखिए, अनुच्छेद 81 में जो है लोकसभा का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्य बनने की आवश्यकता शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई हैं। देखिए, अनुच्छेद 84 में दी गई हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 84 में। चलिए नेक्स्ट जो है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। चलिए नेक्स्ट जो है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा को पीठासीन अधिकारी कौन होता है। देखिए, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट जो है, लोकसभा अध्यक्ष को अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करेगा? उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट जो है, अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। देखिए, अस्थायी लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। क्या कहेंगे? प्रोटेम स्पीकर। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में लोकसभा पर बैठने की अध्यक्षता कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। चलिए नेक्स्ट जो है, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठने की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की बैठने की अध्यक्षता कौन करता है? 10 सदस्यों को पैनल में कोई एक व्यक्ति करता है। 10 सदस्यों के पैनल में कोई एक व्यक्ति करता है। चलिए नेक्स्ट जो है, लोकसभा कौन भंग कर सकता है। देखिए, लोकसभा जो है राष्ट्रपति भंग कर सकता है। लोकसभा कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, लोकसभा के सदस्यों का नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है?
लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के सदस्यों का नियोक्ता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट है कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा सदस्य का सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? 2 माह तक। चलिए नेक्स्ट जो है लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। किसको सौंपता है? उपाध्यक्ष को। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट जो है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? बजट जो है लोकसभा के द्वारा पारित किया जाता है। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा के द्वारा। चलिए नेक्स्ट है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है लोकसभा के सदन में लाया जाता है। चलिए नेक्स्ट किस विधेयक को केवल लोकसभा पारित करती है? देखिए किस विधेयक को केवल लोकसभा पारित करती हैं? वित्त विधेयक को लोकसभा पारित करती हैं। चलिए नेक्स्ट है किस अवस्था में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकता है? किस अवस्था में संसद लोकसभा को कार्यकाल बढ़ा सकता है? आपातकाल की स्थिति में संसद जो है कार्यकाल को बढ़ा सकता है। चलिए नेक्स्ट जो है सांसद एक बार में लोकसभा में कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकता है? 1 वर्ष तक कर सकता है। वृद्धि जो है 1 वर्ष तक के लिए कर सकता है। चलिए नेक्स्ट है किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया जा सकता है? 1976। किस वर्ष के लोकसभा का कार्यकाल एक करके 2 बार बढ़ाया गया? 1976 में बढ़ाया गया। चलिए नेक्स्ट जो है भूतपूर्व सांसद सदस्यों का पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? भूतपूर्व सांसद के पेंशन व्यवस्था जो है 1976 में लागू किया गया। कब किया गया? 1976 में। चलिए नेक्स्ट जो है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि जो है लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जो है प्रतिनिधि को भेजता है। चलिए नेक्स्ट है किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? देखिए किस राज्य में लोकसभा के सदस्यों की संख्या सबसे कम है? देखिए नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम, तीनों में जो है सबसे कम है। चलिए नेक्स्ट है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का पहले अध्यक्ष जो है जीवी मावलेंकर थे। कौन थे? जीवी मावलेंकर। चलिए नेक्स्ट जो है प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? देखिए प्रथम महिला लोकसभा का अध्यक्ष का नाम मीरा कुमार है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष का नाम क्या है? मीरा कुमार। चलिए नेक्स्ट है भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया? देखिए भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव जो है 1951 से 52 में कराया गया। भारत में पहली बार लोकसभा का चुनाव 1951-52 में कराया गया। चलिए नेक्स्ट वर्तमान में लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोकसभा का उपाध्यक्ष एम थम्बी दुरई है। चलिए नेक्स्ट तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, गुड डे एंड टेक डे, ऑल द बेस्ट।